हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। तो क्लास शुरू हो चुकी है आपकी। चलिए, तो क्लास को आप सभी लोग देखेंगे। और दूसरा पार्ट है आपके हाई कोर्ट्स का, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्च न्यायालय, पार्ट सेकंड। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं या 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में यह हाई कोर्ट स्थापित किए गए विभिन्न वर्षों में। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे जहाँ से हमने इस क्लास को बंद किया था। तो चलते हैं भारत के हाई कोर्ट के बारे में। जैसे बेसिकली अगर बात करें, ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट कुछ बाहर से ऐसा दिखता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। और आपको पहले ही मिल जाता है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। क्या मिल जाता है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। स्टेब्लिश की बात करें, स्टेब्लिश मतलब होता है इसकी स्थापना कब हुई। क्या होती है? इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 2 जनवरी 1936 को। 2 जनवरी 1936 को इसकी स्थापना होती है। और एक्ट कौन सा था, अधिनियम कौन सा था इसको स्थापित करने का? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके माध्यम से भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी? जिसके माध्यम से भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। ये भारत का संघीय न्यायालय था और दिल्ली में स्थापित किया गया था। और इसी एक्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश में क्या किया गया? हाई कोर्ट की स्थापना की गई 2 जनवरी 1936 को, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं इसके आगे, और आगे हम देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सीट की बात करें, इसका मतलब होता है कि यह उच्च न्यायालय या यह हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। जबकि राजधानी यहाँ की क्या है? भोपाल। तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि भोपाल में है या फिर जबलपुर में है। तो भोपाल हमारी राजधानी है, लेकिन हमारा हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो जबलपुर में है। बेंच की बात करें तो इसकी बेंच 2 जगह है, एक ग्वालियर और एक इंदौर। इंदौर काफी महत्वपूर्ण आपका शहर है और ग्वालियर भी। तो इन दोनों शहरों में इसकी खंडपीठ है, बेंच है। न्यायाधीशों की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे आप डंडा लगा लेंगे न्यायाधीश में, ठीक है। तो 53 यहाँ पे टोटल जज हैं, जिसमें से 40 परमानेंट जज हैं और 13 एडिशनल जज हैं। 13 क्या हैं? एडिशनल जज। और चीफ जस्टिस की अगर बात करें हम लोग यहाँ के, तो रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ जबलपुर हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ जबलपुर हाई कोर्ट रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जिसकी 1936 में स्थापना होती है। जबलपुर में है ये। इसकी पीठ ग्वालियर और इंदौर में है। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में रविशंकर झा और कुल न्यायाधीशों की संख्या 53 है, ठीक है। मैं आज बहुत आराम से आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। आपने कई सारी शिकायत आई थी कि सर आप थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, अब हम आगे से इसको धीरे से समझेंगे, ठीक है। तो आगे आता है आपका पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। क्या आता है? पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो अगर इसकी बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। आपको पता होगा इन दोनों प्रदेश की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ इन दोनों प्रदेश की राजधानी है। वो चाहे पंजाब की बात करें और चाहे आपके हरियाणा की बात करें। बेसिकली हरियाणा बना ही आपका कहाँ से था? पंजाब से था 1966 में। और वहीं क्या हुआ? चंडीगढ़ में, हाँ जी, वहीं क्या हुआ? चंडीगढ़ में इस हाई कोर्ट की स्थापना की गई। चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, तो हम इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश किस एक्ट के माध्यम से इसको स्थापित किया गया? इसको पंजाब हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1947। पंजाब हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1947 एक अध्यादेश था और इस अध्यादेश के माध्यम से ये स्थापित किया गया पंजाब में। स्थापना की अगर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो 15 अगस्त जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उसी दिन पंजाब में क्या किया गया? उसी दिन पंजाब में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। उच्च न्यायालय का गठन किया गया। उस समय चंडीगढ़ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस समय चंडीगढ़, आप बेसिकली अगर बात करें तो ये नहीं बसा हुआ था, ठीक है। प्रिंसिपल सीट की बात करें तो चंडीगढ़ में वर्तमान में इसकी प्रिंसिपल सीट है। और चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब ये 3 इसके क्या है? न्यायिक क्षेत्र हैं, जुरिडिक्शन है। 3 इसके क्या है? न्यायिक क्षेत्र हैं। जैसे कि इसका मतलब होता है कि अगर हरियाणा का कोई विवाद होता है तो भी आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट देखेगा। पंजाब का कोई विवाद होता है तो भी आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट देखेगा। और चंडीगढ़ का ही कोई विवाद होता है तो भी आपका चंडीगढ़ देखेगा। इसका मतलब न्यायिक क्षेत्र होता है कि जैसे कि अगर बच्चे से पूछा जाए कि आपका उच्च न्यायालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के बच्चे से पूछा जाए तो वो कहेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कहाँ कहेगा? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो वही है,
जो आप चंडीगढ़ के बच्चे से पूछा जाए या हरियाणा के बच्चे से पूछे जाए या पंजाब के बच्चे से पूछा जाए तो सबका एक ही न्यायिक क्षेत्र है, एक ही हाई कोर्ट है, कौन सा, पंजाब और हरियाणा। आगे हम बात करेंगे टोटल जज की संख्या यहाँ पर 85 है, जिसमें से 64 जज हमारे कैसे हैं, परमानेंट जज हैं, स्थायी जज हैं, कैसे हैं, स्थायी जज हैं। और एडिशनल मतलब यहाँ पे अतिरिक्त जजों की बात करें तो अतिरिक्त जज यहाँ पर कितने हैं, जिनको जरूरत पड़ने पर रखा जाता है, ठीक है। अतिरिक्त जज कितने हैं, 21 हैं। कितने जज हैं, 21 हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ठीक है। चीफ जस्टिस की बात करें तो वर्तमान में कृष्णा मुरारी कौन, वर्तमान में कृष्णा मुरारी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, कैसे, अतिरिक्त, तो क्या हो जाएगा 64 यहाँ पे स्थायी, 21 अतिरिक्त। और कृष्णा मुरारी इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या हैं, कृष्णा मुरारी इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलेंगे हम लोग, तीसरा आपको दिखेगा यहाँ पे उड़ीसा हाई कोर्ट, कौन सा है, उड़ीसा हाई कोर्ट, जो कि आपका तीसरा हाई कोर्ट है अब तक का। आज की बात अगर हम करें, एक 1936 में हुआ था, कौन सा, मध्य प्रदेश, दूसरा 1947 में हुआ था, कौन सा, पंजाब, अब 1948 में हो रहा है। और ये आपका उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा बेसिकली अगर बात करें तो ये आपका 1936 में बिहार राज्य से ही अलग करके बनाया गया था। किससे, 1936 में बिहार से ही अलग करके इसको बनाया गया था। तो इसकी स्थापना होती है किसकी, हाई कोर्ट की स्थापना की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट की स्थापना होती है 3 अप्रैल 1948, 3 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना वर्ष है। एक्ट, जिस अधिनियम के माध्यम से इसको स्थापित किया गया, क्योंकि हर चीज के लिए एक अधिनियम की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे एक हाई कोर्ट होगा, उसके लिए पहले हम एक एक्ट बनाएंगे या एक अधिनियम बनाएंगे, तब संस्था को स्थापित किया जाएगा। एक्ट की अगर बात करें तो उड़ीसा हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस, मतलब ये भी एक अध्यादेश के माध्यम से इसको स्थापित किया गया। ये भी उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, इसका मतलब क्या होगा, उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश, उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश 1948। और अध्यादेश कौन लेके आता है, राष्ट्रपति, ठीक है। उड़ीसा उच्च न्यायालय अध्यादेश 1948। ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र की अगर बात करें तो उड़ीसा इसका ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र है, ठीक है। प्रिंसिपल सीट इसकी कहां पर है, कटक में। तो उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहां पर है, कटक में है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहां पर है, कटक में है, जबकि यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ये भी अपनी राजधानी से अलग है, क्या है, इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और उच्च न्यायालय उड़ीसा का कटक में है, ठीक है। बिल्कुल आगे। और यहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर पूछा जाए तो चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं आपके कौन, नवीन पटनायक, ठीक है। जज की बात करें तो 27 यहाँ पर टोटल जज हैं, जिसमें से 20 परमानेंट और 7 एडिशनल जज हैं, क्या है, 20 परमानेंट और 7 यहाँ पर एडिशनल जज हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर हम लोग बात करें, चीफ जस्टिस की अगर हम लोग बात करें तो कल्पेश सत्येंद्र झावेरी, क्या उन, कल्पेश सत्येंद्र झावेरी इस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं, क्या हैं, इस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं कल्पेश सत्येंद्र झावेरी। तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे चलेंगे और आगे दिखता है आपको पटना हाई कोर्ट, कौन सा दिख रहा है, पटना हाई कोर्ट, जिसको स्थापित किया गया 3 अप्रैल 1948। कब किया गया, पिछला वाला कब था आपका, 3 अप्रैल 1948, और ये भी क्या है, 3 अप्रैल 1948। यही मुझे दिखाना था। दोनों उच्च न्यायालय एक ही दिन स्थापित किए गए और दोनों के लिए क्या था, दोनों उच्च न्यायालय एक ही दिन स्थापित किए गए। एक्ट की अगर बात करें तो लेटर पेटेंट इश्यूड बाय देन क्राउन, उस समय की जो ब्रिटेन के क्या थे, राजा थे, ब्रिटेन के क्या थे, राजा थे, जो ताज था ब्रिटेन का, उनके द्वारा दिए गए एक लेटर के माध्यम से इसको स्थापित किया गया, ठीक है। क्योंकि अगर बात करें, भारत 47 में आज़ाद जरूर हो जाता है, लेकिन 20 और 21 जून तक, 20-21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या बने रहे थे, भारत के बने रहे थे गवर्नर जनरल, ठीक है। न्यायिक क्षेत्र की अगर बात करें हम लोग तो बिहार इसका न्यायिक क्षेत्र है, ठीक। पटना या इसका क्या है, प्रिंसिपल सीट है। पटना में आपका ये उच्च न्यायालय स्थापित है, जबकि इसकी राजधानी भी क्या है, पटना ही इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। खंडपीठ की अगर हम लोग बात करें तो टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पर 53 है, कितनी है, 53 है। परमानेंट जज यहाँ पर 40 हैं। एडिशनल जजों की संख्या यहाँ पर 13 है, क्या है, एडिशनल जज की संख्या यहाँ पर 13 है। चीफ जस्टिस की अगर हम लोग बात करें तो अमरेश्वर प्रताप शाही कौन, अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं।
राजस्थान हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा हाई कोर्ट है राजस्थान हाई कोर्ट, वो 48 और ये 49, ठीक है। आज सीरियल से आ रहे हैं आपके, वो 48 था और ये 49 है। 21 जून 1949 इस्टेब्लिश, मतलब इसकी स्थापना 21 जून 1949 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक्ट मतलब उस अधिनियम के बारे में बात करें जिसके माध्यम से ये स्थापित किया गया, तो वो था राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस, राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1949 का। कौन सा था? 1949 का राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1949। ऑर्डिनेंस राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश इसकी हिंदी होगी, ठीक है। इतनी इंग्लिश आप समझना चाहिए कि ऑर्डिनेंस की इंग्लिश क्या होती है और ऑर्डिनेंस की हिंदी क्या होती है। आप लोग छोटी छोटी बात पे कमेंट करते हो कि सर हिंदी में नहीं दी आपने। भाई साहब, हाई कोर्ट को नहीं जानते क्या आप उच्च न्यायालय होता है? एक्ट स्टेब्लिश नहीं जानते क्या कि जिस अधिनियम के माध्यम से स्थापित हुआ? स्टेब्लिशमेंट नहीं जानते, स्थापना होता है। चलिए, आज मैंने सारी की सारी हिंदी करवा दी आपके लिए। प्रिंसिपल सीट की बात करें तो मुख्य सीट होती है, क्या होती है? मुख्य सीट मतलब मुख्य हाई कोर्ट जहां स्थापित है, तो ये जोधपुर में है। राजस्थान का कहां पर है? जोधपुर में। जबकि इसकी राजधानी क्या है? जबकि इसकी राजधानी जयपुर है। कौन सी है राजधानी इसकी? जयपुर, जो कि नीचे दिख रही होगी। इसके चीफ मिनिस्टर हैं आपके कौन? इसके चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान में अशोक गहलोत, ठीक है, कांग्रेस के हैं। बेंच की बात करें, खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ इसकी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में इसकी खंडपीठ है। टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो 50 टोटल स्ट्रेंथ है यहाँ पर। परमानेंट जजेस की बात करें तो 38 इसमें परमानेंट जज हैं। एडिशनल जज 12 हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, श्रीपति रविंद्र भाटी, श्रीपति रविंद्र भट्ट यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट है, क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट श्रीपति रविंद्र भट्ट यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे हम लोग बात करते हैं केरला हाई कोर्ट की बात करते हैं। केरल हाई कोर्ट की अगर बात करें तो केरल का जो आपका स्थापना होती है वो 1 नवंबर 1956 को होती है, जब भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। क्या किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और आपको अधिनियम भी दिख रहा होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, बिल्कुल सही। इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से? इसी के माध्यम से इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई केरल में। केरल में की गई। न्यायिक क्षेत्र इसका केरल है, लक्षद्वीप है। कहाँ पर है? केरल है इसका, और लक्षद्वीप इसका न्यायिक क्षेत्र है, ठीक है। लक्षद्वीप आपका क्या है? यूनियन टेरिटरी आपकी लक्षद्वीप। जिसकी राजधानी क्या है आपने बतानी है कमेंट करके। प्रिंसिपल सीट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल सीट इसकी कोच्चि में है, कोच्चि में, ठीक है, हाँ जी। खंडपीठ इसकी कोई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है। खंडपीठ इसकी कोई नहीं है, केवल एकमात्र इसकी बेंच है, और वही इसकी क्या है? प्रिंसिपल बेंच या प्रिंसिपल सीट है, जो कि कोच्चि में है। आगे हम बात करें इसके न्यायाधीशों की बात करें तो कुल स्ट्रेंथ मतलब टोटल संख्या होता है, इसका मतलब 47 टोटल संख्या। परमानेंट मतलब स्थायी जज 35 हैं, और एडिशनल मतलब अतिरिक्त जज 12 हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हरिकेश रॉय, ठीक है, कौन हो जाएंगे? हरिकेश रॉय। ये इसको इंग्लिश में कभी कभी ऋषिकेश रॉय भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऋषिकेश रॉय, क्योंकि ऋ के लिए एच ही बनाया जाता है। जैसे ऋतिक रोशन है, वो भी आप एच से उनका नाम शुरू होता है, तो ऋषिकेश रॉय इसके क्या हो जाएंगे? ऋषिकेश रॉय इसके चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ केरल हाई कोर्ट, केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। शपथ हालांकि कौन दिलाते हैं? उस राज्य के राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। जिस राज्य के उच्च न्यायालय के ये मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, उस राज्य के जो भी गवर्नर होंगे इनको शपथ दिलाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे सिक्किम हाई कोर्ट की। किसकी? सिक्किम हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्टेब्लिश जिसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई वो था आपका 16 मई 1975। कौन सा था? 16 मई 1975, क्योंकि 1974 में ये भारत में शामिल होता है। 1975 में इसको भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? 1975 में इसको भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है। 1974 में इसको शामिल किया जाता है 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था जहां पर चोग्याल वंश का शासन था। किसका शासन था? चोग्याल वंश का शासन था। और सिक्किम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी गैंगटॉक है। कौन है? गैंगटॉक इसकी राजधानी है। आगे हम बात करते हैं कि एक्ट कौन सा था, तो बिल्कुल सही 36वां संविधान संशोधन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके माध्यम से इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। 35वें के माध्यम से इसको भारत संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 36 से ये 2A को हटा दिया गया। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखेंगे। जुरिडिक्शन की बात करें तो सिक्किम इसका न्यायिक क्षेत्र है। प्रिंसिपल सीट की अगर बात करें तो गंगटोक, जहां इसकी राजधानी है, पहाड़ों पर बसा हुआ शहर है। ये क्या है? पहाड़ों पर बसा हुआ शहर है गंगटोक आपका। ये तीन और विदेशी क्षेत्रों से घिरा है, एक तरफ आपके तिब्बत से, एक तरफ नेपाल से, एक तरफ भूटान से, ठीक है। तिब्बत मतलब चाइना से, वो चाइना का ही बॉर्डर है, तिब्बत भी अब चाइना का ही हिस्सा है। तो हम बात करें प्रिंसिपल सीट की तो गंगटोक इसका प्रिंसिपल सीट है, मतलब मुख्य उच्च न्यायालय जहां पर स्थापित है गंगटोक है इसकी राजधानी में। बेंच की अगर बात करें तो इसकी कोई भी देयर इज नो बेंच, हाँ जी, एक्सेप्ट गंगटोक। क्या हो जाएगा? देयर इज नो बेंच एक्सेप्ट गंगटोक। गंगटोक के अलावा इसकी कोई भी बेंच नहीं है। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें, कुल संख्या की बात करें तो इसकी कुल संख्या 3, परमानेंट जज 3 और एडिशनल जज 1 भी नहीं है। तीनों परमानेंट हैं और कुल जज भी आपके 3 है तो एडिशनल कोई नहीं बचता। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश हैं इसके विजय कुमार बिष्ट। कौन है? विजय कुमार बिष्ट इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाता है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय। क्या आ जाता है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय आ जाता है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को होती है। कब होती है? 9 नवंबर 2000 को होती है। 9 नवंबर को ही यह राज्य बना था। क्या बना था? 9 नवंबर को ही भारत का 27वां राज्य बना था, उत्तर प्रदेश से अलग करके। किससे? उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो एक्ट कौन सा होना चाहिए इसका? उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से इसकी स्थापना होती है, ठीक है। आगे न्यायिक क्षेत्र की बात करें, जुरिडिक्शन की बात करें तो इसका उत्तराखंड न्यायिक क्षेत्र है, जुरिडिक्शन है। प्रिंसिपल सीट की अगर बात करें तो नैनीताल इसकी प्रिंसिपल सीट है। बेंच की अगर बात करें तो इसकी कोई भी बेंच नहीं है। कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 है, सॉरी। कुल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 11 है। परमानेंट जज जिसमें 9 हैं, एडिशनल जज 2 हैं। कितने हैं? एडिशनल जज यहाँ पर 2 हैं। चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो रमेश रंगनाथन। कौन हो जाएंगे? रमेश रंगनाथन इसके चीफ जस्टिस हैं। किसके? उत्तराखंड हाई कोर्ट के। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून में है, जबकि प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है इसकी? नैनीताल में है। ये अंतर है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो आराम से, कभी भी आपका फॉर्म आ सकता है और कभी भी आपका एग्जाम की डेट भी आ सकती है, फिर मौका निकल जाएगा हाथ से। अगर आपने सोच लिया है कि आपको बनना ही है तो फिर बनना है, उसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। फिर उस पर ये विचार नहीं करना चाहिए कि यार कैसे कर पाऊंगा, कैसे नहीं कर पाऊंगा। कर पाओगे आप, ठीक है, आप ही कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे ही करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर्म भरा और जब करने की बारी आई तो कोई दूसरे प्लेनेट से लोग आ गए, वो करके निकल लिए, आप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं होगा, आप ही में से कुछ लोग करेंगे वही जो पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जो पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहेंगे वही लोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक जीके की क्लास शाम को भी आप 11 बजे ले सकते हैं। मेरी क्लास होती है 11 बजे रात को, ठीक है। तो वो भी स्पेशल जीके की क्लास है, आप उसमें भी आ सकते हैं यूट्यूब पे। मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो रमेश रंगनाथन इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। इसकी हम बात कर चुके हैं, आगे है आपके मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय। स्टेब्लिश की बात करें, स्टेब्लिश मतलब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 25 मार्च 2013। मैंने बताया था 3 नए उच्च न्यायालय नॉर्थ ईस्ट में बनाए गए। इससे पहले क्या होते थे? इससे पहले 21 उच्च न्यायालय होते थे। 3 मतलब 22, 23 और 24 2013 में बनाए गए और 25वां 2019 में बनाया गया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, ठीक है। तो मणिपुर उच्च न्यायालय आपका क्या हो जाएगा? मणिपुर उच्च न्यायालय, जिसके न्यायाधीश हैं आपके कौन? रामलिंगम सुधाकर इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट था आपका नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट 2012। कौन सा था? 2012 का। मैं इसकी हिंदी बता देता हूं, नहीं तो आप कंप्लेन करोगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन, हिंदी पढ़ेंगे इसकी, हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन एवं दूसरे मामले कानून, दूसरे संबंधित कानून। क्या हो जाएगा? दूसरे संबंधित कानून। अमेंडमेंट मतलब संशोधन 2012। क्या हो जाएगा? 2012। जुरिडिक्शन की अगर इसकी बात करें
तो मणिपुर इसका जो रिडक्शन है, मतलब न्यायिक क्षेत्र इसका मणिपुर है। प्रिंसिपल सीट की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी भी है और मणिपुर उच्च न्यायालय का प्रिंसिपल सीट भी है। बेंच की बात करें तो बेंच इसकी कोई नहीं है, मणिपुर इम्फाल के अलावा इसकी कोई भी बेंच नहीं है। टोटल न्यायाधीशों की संख्या यहाँ पर 5 है, जिसमें से 4 जज या 4 न्यायाधीश परमानेंट न्यायाधीश हैं, एक बचते हैं आपके एडिशनल जज, अतिरिक्त जज। क्या बचते हैं? अतिरिक्त न्यायाधीश की संख्या यहाँ पर कितनी है? 1 है। छोटा सा आपका उच्च न्यायालय है, क्या है? छोटा सा आपका उच्च न्यायालय है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? न्यायाधीश। छोटा सा आपका उच्च न्यायालय, इसी में यहाँ पर 5 जजों की संख्या है। आपने देखा होगा वी के थिलाना रामानी, अभी जो चेन्नई हाई कोर्ट की या मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, महिला न्यायाधीश थी, उनको ट्रांसफर करके मणिपुर उच्च न्यायालय भेजा जा रहा था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो अब जो रामलिंगन सुधाकर हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है कि अब इनको मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, तो यहाँ पर किसी और को बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि रामलिंगन सुधाकर को मद्रास हाई कोर्ट का उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा मद्रास हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे ये परिवर्तन हो जाएगा, मैं परिवर्तन अपडेट कर दूंगा जैसे ही होता है। ठीक है, आगे आपका मेघालय उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 23 मार्च 2013 को होती है। अधिनियम की अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एवं अदर रिलेटेड अमेंडमेंट 2012, दोनों के लिए अधिनियम सेम था, मणिपुर का भी और मेघालय का भी। ठीक है, इसके ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो मेघालय इसका ज्यूरिडिक्शन है, राजधानी इसकी शिलोंग है। मेघालय की क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है और प्रिंसिपल सीट भी इसकी क्या है? शिलांग है। बेंच की अगर बात करें तो इसकी कोई भी बेंच नहीं है शिलांग के अलावा। टोटल जजों की संख्या यहाँ पर या न्यायाधीशों की संख्या 4 है, जिसमें से 3 परमानेंट हैं, 1 एडिशनल है। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल। कौन है? अजय कुमार मित्तल इस न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। आगे चलते हैं हम लोग, और ये है इसके बाद त्रिपुरा उच्च न्यायालय। क्या है हमारा? त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ये भी 2013 में स्थापित होने वाले न्यायाधीशों में से तीसरा था, उच्च न्यायालयों में से तीसरा था। पहला होता है 25 मार्च 2013 को, नहीं पहला होगा कौन सा? मेघालय 23 मार्च 2013 को, फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 को, और त्रिपुरा होता है 26 मार्च 2013 को, तीसरा। ठीक है, 23, 25 और 26 तीसरा है आपका त्रिपुरा, जो सबसे अंतिम हुआ था। 24वां उच्च न्यायालय है भारत का। ठीक है, तो अधिनियम की अगर बात करें तो अधिनियम है इसका सेम अधिनियम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एवं अदर रिलेटेड लॉज, अदर संबंधित कानून अमेंडमेंट संशोधन अधिनियम 2012। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो त्रिपुरा इसका ज्यूरिडिक्शन है। त्रिपुरा में क्या करता है? इसका न्यायिक क्षेत्र है, जहां के लिए बनाया गया है, त्रिपुरा के मामलों को सुनेगा। प्रिंसिपल सीट की अगर बात करें तो प्रिंसिपल सीट इसकी अगरतला। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल सीट इसकी क्या है? अगरतला, जहां पर त्रिपुरा की राजधानी है। तो अगरतला में इसकी क्या है? प्रिंसिपल सीट है। टोटल न्यायाधीशों की बात करें तो 4, जिसमें 4 परमानेंट, कोई भी यहाँ पे एडिशनल नहीं है। और वर्तमान में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय करोल। कौन है? संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट और अंतिम 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड, स्थापना 1 जनवरी 2019 को होती है, 1 जनवरी 2019 को होती है। एक्ट एस्टेब्लिश्ड की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ज्यूरिडिक्शन की बात करें, न्यायिक क्षेत्र की बात करें तो तेलंगाना। प्रिंसिपल सीट की बात करें तो हैदराबाद है इसकी। कहाँ पर है? हैदराबाद इसकी प्रिंसिपल सीट है। और टोटल न्यायाधीशों की संख्या इसमें 24 रखी जाएगी। और इसमें परमानेंट जजों की अगर बात करें तो 18 इसके परमानेंट जज हैं। एडिशनल जज की अगर बात करें तो ये 2000 एडिशनल जज इसमें 6 हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 और 14, हाँ 6 और 18 मिला के 24 इसमें क्या है? 24 यहाँ पर कुल जज या कुल न्यायाधीश हैं। ठीक है, 24। आगे हम बात करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आपको आगे स्लाइड खाली दिख रही होगी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम भारतीय महिला जो उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस बनी। क्या बनी? प्रथम भारतीय महिला या प्रथम महिला जो भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी, मुख्य न्यायाधीश बनी, तो वो थी आपकी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश की, किसकी? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी। और ये भारत की पहली उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी।
8वीं चीफ जस्टिस बनी थी, 8वीं चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। ये 5 अगस्त 1991 से, कब से? 5 अगस्त 1991 से 1991 से 20 अक्टूबर, कितना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिखना आप इसको पेज पे, कॉपी पे या पेज पे लिखना। 20 अक्टूबर 1992 तक ये वहाँ की उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही थी। इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में, किसमें? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी थी। क्या बनी थी? दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये 1966 में स्थापित हुआ था और ये पहली महिला न्यायाधीश बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की, जो कि 25 जुलाई 1978 को बनी थी। कब? 25 जुलाई, हाँ जी, 25 जुलाई 1978 को इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के रूप में, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला और 4 अगस्त 1991 तक दिल्ली में रहीं। कहाँ तक? 4 अगस्त 1991 तक ये दिल्ली में रहीं और 1991 4 अगस्त के बाद मतलब 5 अगस्त 1991 से ये हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बन गई। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 20 अक्टूबर 1930 को होता है। मृत्यु इनकी 5 मई 2017 को 86 वर्ष की उम्र में नोएडा में होता है इनका, ठीक है। तो ये थी भारत की पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश, भारत की पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, पहली महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। 8वीं उच्च न्यायाधीश बनी या मुख्य न्यायाधीश बनी, ठीक है, 8वीं हिमाचल प्रदेश की मुख्य न्यायाधीश बनी। आगे हम बात करेंगे प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जाए भारत में अगर, ये तो मुख्य न्यायाधीश थी, ये क्या थी? चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट थी जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। लेकिन अगर पूछा जाए जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पहली महिला कौन थी तो वो थी आपकी अन्ना चांडी। क्या थी? अन्ना चांडी आपकी पहली महिला न्यायाधीश थी भारत में उच्च न्यायालय में। किस में? उच्च न्यायालय में, जो कि बनती हैं आपकी 9 फरवरी, कब? 9 फरवरी 1959 में। कब बनी? 9 फरवरी 1959 में ये केरल हाई कोर्ट में न्यायाधीश चुनी गई, जो कि रही थी कब तक? 5 अप्रैल, कब तक रही थी? 5 अप्रैल 1967 तक। कब तक रही थी? 5 अप्रैल 1967 तक वहाँ की मुख्य न्यायाधीश रही थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? केरल हाई कोर्ट से संबंधित थी आपकी अन्ना चांडी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी, प्रथम महिला जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी तो वो थी आपकी फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी प्रथम ऐसी महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी, ठीक है। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी 6 अक्टूबर 1989 को। कब? 6 अक्टूबर 1989 को ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुनी गई, जो कि 29 अप्रैल 1992 तक रही। कब तक रही? 29 अप्रैल 1992 तक वहाँ की, 29 अप्रैल 1992 तक वहाँ की न्यायाधीश रही। कहाँ की? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। उसके बाद ये गवर्नर भी रही तमिलनाडु की 25 जनवरी 1997 से लेके 3 जुलाई 2001 तक ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी चुनी गई। क्या चुनी गई? तमिलनाडु की राज्यपाल भी चुनी गई। और ये बीच में आपके जो ह्यूमन राइट कमीशन है, क्या है? ह्यूमन राइट या मानव अधिकार, NHRC मानव अधिकार कमीशन, मानव अधिकार आयोग है, उसकी सदस्य भी रही। उसकी क्या रही? 1907 से 01 तक, ठीक है। मानव अधिकार संगठन की या मानव अधिकार आयोग की सदस्य भी रही इस बीच, ठीक है। चलिए, ये थी आज आपकी क्लास। फीडबैक देंगे क्लास के बारे में। चलिए, थैंक यू। आगे हम एक नई क्लास लेके फिर अगले दिन हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।